तेरे में त्याग और ग्रहण, इस वास्ते अब तू मन से देह संघात को पंचभूतों में लय कर और अपने लिए खोज कर कि मैं देह हूँ या मेरा यह देह है। हाँ, फिर से थोड़ा थोड़ा पढ़ो। तब फिर तेरे में त्याग और ग्रहण कहाँ, इस वास्ते अब तो मन से देह संघात को पंचभूतों में लय कर। बस थोड़ा थोड़ा पढ़ने का मतलब है कि वाक्य छोटा बने। फिर से पढ़ो। फिर तेरे में त्याग और ग्रहण कहाँ। तो जब एक अखंड आत्मा अपने को अनुभव कर दिया कि मेरे अलावा, चेतन के अलावा, आत्मा के अलावा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो राग किससे करेगा? क्योंकि राग भी तो दो में होगा और द्वेष भी करना है तो दो में होगा, दूसरा है ही नहीं। शत्रुता किससे करेगा? तो तेरे में दूसरा ना होने से न राग का संबंध है तेरे को और न द्वेष का है। आगे अब तू मन से देह संघात को पंचभूतों में लय कर। बस, तो अब क्या करना है? ये जो शरीर मिला है प्रारब्ध भोग के लिए और ज्ञान के लिए, तो अब इस शरीर में से अपना अहंकार निकाल। ये शरीर में जो अहंकार है कि मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या ब्रह्मचारी, गृहस्थ, क्योंकि ये शरीर बना है कौन कौन से? आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी। तो तू आकाश को देख रहा है, ये जो हाथ इधर उधर जा रहा है, क्यों जा रहा है? आकाश की वजह से। अगर ठोसता कुछ होती तो हाथ हिलने को जगह ही, ये पेट भी बाहर आता है और अंदर जाता है आकाश की वजह से। तो इसको तू जानता है। बोल बोल, जानता कि नहीं जानता? बोले जानता हूँ। और ये वायु जो बाल हिला रही है, वृक्ष के पत्ते हिल रहे हैं, कपड़े हिल रहे हैं, अंदर जा रहा है, इसका तू अनुभव करता कि नहीं करता? बोला हाँ, ये भी अनुभव कर रहा हूँ। और ये जो सूरज का प्रकाश, रोशनी मिल रही है, ताप मिल रहा है, इसका फीलिंग होता है कि नहीं होता? बोला हाँ, हो रहा है। और ये जल जो ग्लास में रखा और तू पी रहा है, तो ये जल भी को भी तू देख रहा है कि नहीं देख रहा है? जान रहा हूँ। और जहाँ बैठा है जिस पृथ्वी पर, उसको भी तू जानता है। तो इन पांच में से बता तू क्या है? आकाश तू है कि वायु तू है कि तेज तू है कि जल तू है कि पृथ्वी तू है? नहीं गुरुदेव, मैं तो दृष्टा हूँ, आकाश का भी, वायु का भी, तेज का भी, जल का भी और पृथ्वी का। तो ये तो मेरे दृश्य हैं, मैं ये कैसे हो सकता हूँ? ना, मैं इन पांचों में से कुछ भी। तो हे वत्स, जब ये पांच तू नहीं, तो ये पांच से बना ये पिंड तू कैसे हो सकता है? अरे जब मिट्टी नहीं तो मिट्टी से बना घड़ा कैसे अहंकार करेगा मिट्टी के बिना? तो अब तू अपने शरीर का जो अहंकार कर रहा था कि मैं यह शरीर हूँ, तो ये शरीर तो पांच महाभूतों का है। तो अब तू क्या कर, इसके एक एक भूत को, व्यष्टि भूत को समष्टि भूत में लय कर दे। तो ध्यान से समझो, ये जो आपका हमारा शरीर है, तो हमने उधार आकाश से एक मुट्ठी ले लिया, वायु से एक मुट्ठी ले लिया, तेज से एक मुट्ठी ले लिया, जल से एक मुट्ठी ले लिया और पृथ्वी से एक मुट्ठी लेकर और ये बिल्डिंग मटेरियल लेकर बना लिया। तो अब जिस से हमने लिया है, अब उसको हम वापस कर दें, ये तो ईमानदारी है। हम अभी तक चोर क्यों थे?
हम अभी तक चोर क्यों थे कि जिनसे उधार लिया उस सामान पर हमने अपनी मोहर लगा दी कि तो मेरा, ये तो मेरा, जबकि लिया है किनसे? उधार लिया कि हमारे को अपना प्रारब्ध भोगना है और आत्मज्ञान पाना है, दो काम के लिए हमको दे दो, फिर तुम्हारी चीज़ तुमको लौटा देंगे। और ये ग्रस्त में भी तो ऐसे ही करते हैं, हमारा गैस सिलेंडर कल आ जाएगा, अभी ख़त्म हो गया, ज़रा तुम्हारा दे दो, ले लो। अभी हमारे रिश्तेदार मेहमान बैठे हैं और तेल ख़त्म हो गया, ज़रा दे दो, दे देते हैं। और वो मांगने आए, मैंने कब लिया तुमसे? नहीं, मैं कुछ भी नहीं लिया, मैं नहीं दूंगा। तो यही तो हो रहा है। जब मौत आती है लेने तो नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। अरे कैसे नहीं जाएगा? खींच के लेके जाता है। तो हम पराई वस्तु को अपनी मान रहे हैं। तो अब ईमानदारी से जीना है कि बेईमानी से? ईमानदारी से। साहूकार बन के जीना है कि चोर बन के? बोलो। तो साहूकार कब बनोगे? जिसकी चीज़ है उसको, कि दूसरे की चीज़ को अपनी बनाकर तुम साहूकार हो सकते? यही हमारा आज तक था। यही तो कृष्ण सिखा रहा है कि परधर्मो, यही तुमको पुनर्जन्म दिला रहा है। तो अब हम क्या करें विवेक से कि वो जो समष्टि आकाश, समष्टि वायु, यानी जो व्यापक सारे संसार का आकाश, सारे संसार की वायु, सारे संसार का तेज, सारे संसार का जल और सारे संसार की पृथ्वी में से जो मुट्ठी मुट्ठी लेकर मांग कर आए थे और अपना काम चला रहे थे, अब हम क्या करें? अपने कर्ज को चुका दें। तो कैसे चुकाएंगे? इसके आकाश को उस आकाश में जोड़ दें, इसकी वायु को बाहर की वायु में जोड़ दें। तो हमारे शरीर में जो 5 चीज़ें उधार लाए थे उसमें से कितनी हमने दे दी? बोलो, कितनी बची है अभी? तो फिर तेज को भी हमने लौटा दिया, इसमें से निकाल कर वहीं से लाए थे। अब कितने बचे? फिर जल को भी दे दिया, जल में तो कितना बचा? और पृथ्वी को भी पृथ्वी में दिया। अब हम शुद्ध निर्गुण निराकार रूप में आ गए। अब हमारा शरीर विलीन कर दिया है किसमें? जिससे लेकर आए थे, मांग कर लाए थे, उसकी चीज़ उसको लौटा दी। तो अब बताओ, सुकांत है, ब्राह्मण है, रमेश है, रास है, किसको? तो जो था अहंकार वो तो मिट गया, बिखर गया। जिसकी चीज़ लाई थी उनको वापस कर दिया। तो हमारा कुछ भी नहीं। जैसे ये बड़े बड़े मॉल बनते हैं, एक एक मंजिल एक एक व्यापारी ने ले लिया और एक को मैनेजर बनाकर बिठा दिया। वो 5 व्यक्ति विदेश के थे, एक एक मॉल उन्होंने सजाकर और मैनेजर बनाकर बिठा दिया कि हम कहाँ जा रहे हैं। और अब कोई भी जाता है मॉल में, चलो निरंजन मॉल, हाँ सुकांत मॉल, बापू मॉल, श्रद्धा मॉल, और बस नाम उसका प्रसिद्ध हो गया। तो अब गांव में उनके रिश्तेदार थे, भाई तुम आओ अपना दुकान संभालो। ये तो मालिक बनकर बैठ गए, जो देखो वही कहता है निरंजन माल, सुकांत माल, सुरेश माल, रमेश माल में। अब वो 5 व्यक्ति आकर और अपना अपना जो जो एक एक मॉल था, एक एक मंजिल सब ले लिया। अब बताओ ये रमेश कि यह बापू कि ये किस पे अहंकार करे? कहाँ वो माल? पहले तो मेरा माल। तो अब ऐसे ही अब जब 5 ने 5 चीज़ें ले ली
तो अब तुम कहाँ से अहंकार करोगे कि ये मेरा नाम और ये मेरी? तो समझदारी इसी में है कि जिससे हमने उधार लिया है उसकी चीज उसको लौटा दें। पर मन बेईमान, मन चोर, वो छोड़ना चाहता, इतना सुन भी रहा है पर मन अंदर से मिटाता नहीं इस अहंकार को, वो बचा के ही रख रहा। अभी इसी समय भी मैं तो आखिरकार ये हूँ, हम तो संसार में आए तो सब हमको तो ये करना ही पड़ेगा, हमारे बिना ये काम कैसे चलेगा, नाम के बिना फिर जाति के बिना। ठीक है भाई, वहाँ का काम करो, लेकिन अंदर से अपने को अलग रखो, अंदर से अलग रखो, उसमें जुड़ो मत, इतना ही करना। और अपने लिए खोज कर और किसकी करो? अब जो अपना असली स्वरूप है उसकी खोज करो कि मैं इसमें क्या हूँ, मैं इसमें से क्या हूँ। ये तो जिसका अहंकार था वो तो मिट गया, वो तो दे दिया, तो अब कौन रह गया? केवल शुद्ध चेतन तत्व रह गया। तो उसकी खोज करो, उसमें अहंकार करो कि मैं देह हूँ या मेरा देह है। क्या विचार करना है हमको? क्या प्रश्न करना है अपने से? क्या देह मैं हूँ, स्त्री या पुरुष वाला, या देह मेरा है? जैसे मकान मेरा है, गाय मेरी है, कुत्ता मेरा है, जूता मेरा है, तो यहाँ दो हो गए, एक वस्तु और एक वस्तु का अहंकार करने वाला। तो यह तो पहले सोचो, क्या यह देह मैं हूँ या यह देह मेरा है? तो पता लगा ये देह मैं नहीं और मेरा भी किसका है? जिसका था उसको लौटा दिया। किसका था? पंच महाभूत। या मैं इसमें मेरा से भी कोई पृथक तीसरा तत्व हूँ जिसे तो क्या ये मैं हूँ कि ये मेरा है, ये निश्चय करो इसमें कि कौन, या मैं हूँ कि मेरा है, अथवा इन दो से पृथक कोई तीसरा तत्व है जो इसको जानने वाला, देखने वाला, दृष्टा या साक्षी। तो मन में इन तीन बातों में से निर्णय करो, क्या यह मैं हूँ कि ये मेरा है? ये दो में निर्णय करो, या इन दो में जब नहीं तो दो से भिन्न कोई मैं तीसरा हूँ। पढ़ो। या मैं इससे पृथक तीसरा तत्व हूँ जिसे दृष्टा साक्षी आत्मा कहते हैं। तीसरा तत्व क्या है? दृष्टा साक्षी आत्मा। ये कौन है? मैं हूँ। हाँ, ये मैं हूँ, ये मेरा नहीं, ये मैं हूँ। पहले तो हम इसी में मैं और मेरा भाव रखते थे, अब ये भाव गुरु कृपा से हमने लौटा दिया। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ। फिर से, मैं ही सभी प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ। किस रूप में स्थित हूँ? अंतर्यामी रूप से। अंतर्यामी रूप से। तो एक नहीं, सर्व में अंतर्यामी रूप से सबके हृदय में मैं विद्यमान हूँ, ऐसा अब अनुभव में हुआ। कब? जब मैं और मेरा भाव खत्म हो गया और इन दोनों से फिर पृथक कोई अंदर है तीसरा, दृष्टा साक्षी अंतर्यामी आत्मा। तो वो भी खाली इसी शरीर में नहीं तो फिर सीमित हो जाएगा, अखंड आकाश की तरह सर्वव्यापक। तो किस रूप में हूँ? सब में, सबके हृदय में साक्षी बनकर, अंतर्यामी बनकर हूँ। ज्ञान और मुझसे ही तथा मुझसे ही स्मृति ज्ञान और मुझसे ही संशय विपर्य दोषों को दूर करने की शक्ति जीवों को प्राप्त होती है। फिर से पढ़ो।
तथा मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और मुझसे ही संशय विपर्य दोषों को दूर करने की शक्ति जीवों को प्राप्त होती है। तो मेरे ही द्वारा अंतःकरण की वृत्तियाँ जागृत होती है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या आदि, और मेरे ही शक्ति पाकर प्रमाणगत संशय, प्रमेद के संशय और विपर्य संशय होते हैं, और मेरे ही द्वारा फिर श्रवण, मनन, निध्यासन से ये संशय दूर होते हैं। और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ। तो अगर कोई जानने जैसी चीज़ है तो कहते ना, इंग्लैंड देखो, अमेरिका देखो, कश्मीर देखो, वहाँ जाओ, वृंदावन जाओ, ताजमहल जाओ, ये सब नाशवान पदार्थ। अगर जानने योग्य वस्तु है तो केवल अपना आत्मा ही जानने योग्य है। इससे श्रेष्ठ, उत्तम, सुंदर, आनंददायक, अखंड, नित्य और कोई तत्व सब दुख रूप, बंधन रूप और अनित्य हैं। मैं ही जानने योग्य हूँ तथा वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। किसको जानने वाला? वेदों को जानने वाला। हाँ, और आगे पढ़ो। इस संसार में क्षर शरीर और अक्षर जीवात्मा, ये दो प्रकार के ही तत्व हैं। तो संसार में दो तत्व पाए जाते हैं, उनके नाम अलग अलग हैं। जैसे जड़ तो दूसरा है चेतन, एक दृश्य तो दूसरा है दृष्टा, एक है क्षर तो दूसरा है अक्षर, ये दो ही तत्व हैं। तो सबके शरीर तो क्षर की श्रेणी में, जड़ की श्रेणी में, सौ की श्रेणी में, और इसमें जो जीवात्मा है वो अक्षर। लेकिन इससे भी एक और तीसरा तत्व है जो क्षर और अक्षर से भी अतीत, जिसको शास्त्रों में पुरुषोत्तम, परमात्मा या ब्रह्म कहा जाता है, जिसमें संपूर्ण प्राणियों के शरीर क्षर और जीवात्मा अक्षर कहा जाता है। उत्तम पुरुष तो इन क्षर अक्षर से पृथक अन्य ही है, जिसे पुरुषोत्तम नाम से कहा जाता है। क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा भिन्न ही हूँ। तो अब स्पष्ट बोध कर लो कि मैं ये जो दृश्य शरीर है जड़ नाशवान, इससे तो मैं अलग ही हूँ। क्यों कि आदमी जब शरीर छोड़ देता तो इसको जला दिया जाता है, और मैं निकल कर तो अलग हूँ, तभी तो निकल कर चला जाऊँगा। कहाँ जाऊँगा? मेरे अगले कर्म को फल भोगने के लिए। तो मेरा नाश, जीव का नाश तो नाश है किसका? शरीर का नाश है। लेकिन इससे पृथक जो उत्तम तत्व है जिसको पुरुषोत्तम कहा, वह तीसरा तत्व है। वो इस अक्षर से भी अतीत है, क्योंकि अक्षर तो कर्म का करता है और फल का, और 84 में भटकता है। लेकिन न मैं कर्म का करता हूँ, न मैं 84 में भटकता हूँ। उसको कहा जैसे एक वृक्ष पर दो पक्षी बैठे हैं, एक पक्षी तो केवल ऊपर वाला देखता रहता है और दूसरा पक्षी उसी वृक्ष के खट्टे मीठे फलों को खाता है। एक देखता है, खाता है, और जो खाता है वो करता भोगता 84 में भटकता भी है। पर मैं भटकता क्योंकि मैं कुछ करता भी नहीं हूँ, लेकिन सदा साथ रहते हैं।
तो इस शरीर रूपी वृक्ष पर दो पक्षी हैं, एक साक्षी और एक जीवात्मा जो कर्ता। वो कर्ता जीवात्मा 84 में भटकता है, किंतु मैं साक्षी अचल आत्मा, अचल में चलता, वो चलता है 84 में। और दोनों पक्ष के दोस्त हैं, एक मिनट भी एक को छोड़कर वह रहता नहीं, और एक 84 में भटक रहा है। ये कैसी दोस्ती? तो दोस्ती ऐसी जैसे ट्रेन और पटरी। तो ट्रेन पटरी को छोड़कर कभी एक क्षण के लिए कहीं जाती नहीं, दोनों की पक्की दोस्ती है। पर ट्रेन चलती है और पटरियाँ अचल रहती है। तो आत्मा ब्रह्म पटरी की तरह अचल है, और ये जीवात्मा ट्रेन की तरह 84 में भटक रहा है। तो मैं क्षर से तो अलग हूँ ही, क्योंकि ये जला दिया जाता है और जीवात्मा निकलकर छोड़कर चला जाता है। तो मैं इस जीवात्मा से भी पृथक, जो कर्ता और भोक्ता नहीं, केवल साक्षी है, वह मैं हूँ। और कर्ता भोक्ता होकर संसार चक्र में भटकने वाले अविनाशी जीवात्मा से भी मैं उत्तम हूँ। तो अब दो बातें स्पष्ट हो गई। क्या क्या हो गई? कि ये इससे तो मैं हुई। क्या प्रमाण? क्योंकि ये यहाँ रह जाता है और मैं अपने कर्मों को लेकर भोगने चला जाता हूँ, 84 में भटकता हूँ। तो ये शरीर 84 में भटकता है कि नहीं? है ना? तो फिर कौन भटकता है? जीवात्मा। जीवात्मा। ठीक। ये भटकने का तो प्रश्न खत्म, क्योंकि ये तो ही जला दिया जाता, तो ये भटकेगा कैसे? इसके तो हड्डियाँ भी फेंक दी जाती है। तो वो जो जीवात्मा है जो 84 में भटकता, वही करता है, वही भोगता है। लेकिन मैं वह भी नहीं हूँ जो करता है, कि वो 84 में भटकता, और मेरे को तो अचल आत्मा कहा आकाश की तरह, क्योंकि न मैं करता हूँ न मैं भोगता हूँ, मैं केवल साक्षी हूँ। हे आत्मन, जो ज्ञानी पुरुष मुझ आत्मा को पुरुषोत्तम रूप से जानता है, वह जागृत स्वप्न सुसुप्ति वाला युवा वृद्धावस्था का ज्ञाता सब प्रकार से मुझे सर्वज्ञ जानता है। जो इस शरीर के जागृत स्वप्न सुषुप्ति या बाल्य युवा वृद्ध अवस्था को जान रहा है, वह चेतन आत्मतत्व मैं हूँ। फिर से पढ़ो। जो ज्ञानी पुरुष मुझ आत्मा को पुरुषोत्तम रूप जानता है, वह जागृत स्वप्न सुषुप्ति और इसके अलावा मूर्छा ध्यान समाधि, इन 6 अवस्थाओं को जानता है, और उनके कर्म में अहंकार, न जागृत का अहंकार, न स्वप्न का, न सुषुप्ति का, न मूर्छा का, न ध्यान का, न समाधि, बल्कि सबको जानने वाला है। बाल युवा वृद्धावस्था का ज्ञाता सब प्रकार से मुझे ही सर्वज्ञ जानता है। तो इन सब से रहित, सबका जो प्रकाशक है वह मैं हूँ, ऐसा जो जानता है वह ही ज्ञानी कहलाता है। अर्थात इस नाशवान देह में यह जीवात्मा मेरी ही सनातन अंश है। तो इस नाशवान शरीर में जो सबको जानने वाला है, वो अविनाशी परमात्मा का ही अंश है। इसी का ईश्वर अंश जीव अविनाशी है, जिसका कभी नाश नहीं होता है। वही स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर तथा जागृत स्वप्न सुषुप्ति में प्रविष्ट होकर सबका भरण पोषण करता है। तो उसी की शक्ति पाकर तुम्हारा
यह 3 शरीर, 3 अवस्था, 3 गुण, पंचकोश, पंच कर्मेंद्री, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच प्राण, अंतःकरण, ये सब उन्हीं से शक्ति पाकर अपना अपना काम करते हैं। तो मैं सब में रहकर भी किसी से जुड़ता नहीं, अहंकार किसी में करता नहीं, बस प्रकाशक मात्र हूँ। एवं इन समस्त दृश्य से असंग, निष्क्रिय, साक्षी, उपद्रष्टा रूप से विद्यमान रहता है। तो किस रूप में रहता हूँ मैं? दृष्टा बनकर, साक्षी बनकर, इस सबके साथ रहता हूँ, पर किसी से जुड़ता नहीं। आप भी इसी प्रकार बस जान लो कि सबके साथ रहते पर किसी के साथ जुड़ते, तो तुम वही ब्रह्म रूप हो, साक्षी रूप ज्ञानी हो। अंतर बस इतना ही है ज्ञानी अज्ञानी का, और कुछ भी उसके सींग नहीं निकलेंगे कि पूंछ भी नहीं निकलेगी ज्ञानी के लक्षण। बस वो अंदर से ही एक जुड़ के रहता है और एक असंग होकर रहता, बस इतना ही अंतर है। और कुछ भी इधर से उधर करने का नहीं। जुड़ गए तो बन गए, और नहीं जुड़े तो मुक्त हैं। किधर जुड़ गए? देह में और देह के संबंधी में, तो बंधे हुए हैं। और किधर से हट गए? देह में से और देह के संबंधी हो, तो मुक्त हो। जीते जी मुक्त हो, घर बैठे मुक्त हो, बिना कहीं गए कि बिना कुछ मांगे। इसीलिए वेद में परम ब्रह्म को पुरुषोत्तम नाम से कहा गया है। जीवनम सर्वभूतेषु, अर्थात संपूर्ण भूतों में उनका मैं जीवन हूँ। भगवान कहते हैं कि संपूर्ण जीवों का जो चैतन्य तत्व है जीवन, वह मैं हूँ। मेरे बिना किसी का जीवन नहीं। तो तुम्हारे हमारे शरीर में ही वो घुस के बैठा। कितनी साफ सीधी बात बोल दी, ना मंदिर जाओ, ना तीर्थ जाओ, ना घंटा बजाओ, ना मूर्ति की पूजा करो। तुम्हारे शरीर में तुम्हारे हमारे जीवन रूप से, चेतन रूप से बैठा हुआ है। साफ बोल दिया। तो बस उसमें ही निश्चय करो कि वह मैं हूँ और यह मैं नहीं। मैं उनके मन बुद्धि का साक्षी, अनुमोदन करने वाला कर्ता भोक्ता हूँ। मैं उनके मन बुद्धि का साक्षी। परमात्मा कौन है? जीव के मन बुद्धि का साक्षी है। और अनुमोदन करने वाला कर्ता भोक्ता हूँ। और कर्म करने के लिए जो शक्ति चाहिए, अनुमोदन करने वाला, जीव को कर्म करने की शक्ति चाहिए, तो वह भी मैं ही हूँ। किए गए आक्षेपों का उचित समाधान अष्टावक्र जी को जनक से मिल जाने पर गुरु को विश्वास हो गया कि मेरे शिष्य को आत्मज्ञान हो चुका है। तो इस प्रकार जनक जी का अनुभव सुनकर अष्टावक्र जी को अब निस्संदेहता हो गई कि मेरे शिष्य को स्वरूप का ज्ञान हो गया है। अब ये वाणी का ही विलास नहीं कर रहा है, बल्कि अपने यथार्थ अनुभव की बात कर रहा है। आज इतना ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। सब सुखी रहें, सब निरोग रहें, सब प्रसन्न रहें, सब स्वस्थ रहें। हमारे द्वारा मन वचन कर्म से किसी भी प्राणी को कष्ट न हो, दुख न हो,
यदि हमारे द्वारा यदि हमारे द्वारा किसी को कष्ट हुआ है, किसी को कष्ट हुआ है, दुख हुआ है, दुख हुआ है, उसके मन में उसके मन में हमारे प्रति हमारे प्रति यदि शत्रुता जागृत है, शत्रुता जागृत है, तो हम उससे क्षमा मांगते हैं। हम उससे क्षमा मांगते वह हैं, हमें क्षमा कर दे। वो हमें क्षमा कर दे। अब हमारा कोई शत्रु नहीं है, हमारा कोई शत्रु नहीं, सभी हमारे मित्र हैं। सभी हमारे मित्र हैं, सब हमारे कल्याण का सोचे। सब हमारे कल्याण का सोचें। हम भी सबके कल्याण का सोचते हैं। हम भी सबका कल्याण का सोचते हैं। शत्रु भाव की निवृत्ति शत्रु भाव की निवृत्ति शत्रुता से कभी नहीं होती है। शत्रुता की निवृत्ति प्रेम भाव से होती है, प्रेम भाव से होती है, श्रद्धा से होती है, श्रद्धा से होती है, समता से होती है, समता से होती है, आत्मीयता से होती है। आत्मीयता से होती है। इसलिए सभी के प्रति इसलिए सभी के प्रति श्रद्धा रखें, श्रद्धा रखें, प्रेम रखें, प्रेम रखें, समता भाव रखें, समता भाव रखें, आत्मीयता रखें। आत्मीयता रखें। सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति।